ये क्वेश्चन है 18x² माइनस 24xyz। अब इसमें हम 18 और 24 में हाईएस्ट कॉमन देखें। 6 3 18, 6 चौका 24, 6 हो जाएगा। उसके बाद x² और x में देखें तो ये x² है, x है, तो इसलिए x में कॉमन हो जाएगा। यहाँ y है, y कॉमन हो जाएगा। यहाँ z है, यहाँ नहीं है, तो z कॉमन नहीं होगा। तो आपका कॉमन हो गया 6xy। कॉमन लेने के बाद इस टर्म में, इस पद में क्या बचेगा? 6 3 18, 3, और x चूंकि कॉमन ले चुके हैं, x² है, तो x बच जाएगा। y कॉमन है, y यहाँ से कॉमन यहाँ चला गया, तो यहाँ कुछ नहीं बचा। ये माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह लिख दें। और 24, 6 चौका 24, 4, यहाँ से x और y कॉमन है, बच जाएगा z। तो आपका गुणनखंड होगा 6xy इंटू 3x माइनस 4z। ये क्वेश्चन है 27a³ माइनस 45a⁴b²। यहाँ देखें, पहले 27 और 45 में हाईएस्ट कॉमन, तो 27 और 45 में हाईएस्ट कॉमन हो जाएगा 9 3 27, 9 5 45, मतलब 9 इसमें हाईएस्ट कॉमन हो गया। अब a³ a⁴ तो a⁴ और a⁴, तो ये a⁴ इसके पावर कम है, इसका घातांक कम है, इसलिए यहाँ कॉमन आपका हो जाएगा a⁴, और यहाँ b³, यहाँ है b², तो ये 3 है, 2 है, मतलब b² यहाँ कॉमन हो जाएगा। अब कॉमन लेने के बाद इस टर्म में बचेगा 9 3 27, 3, और a³ चूंकि कॉमन है, b² कॉमन है, यहाँ b³ है, ये भी बचेगा। माइनस 45 में 9, 9 5 45, 5 a⁴ यहाँ है कॉमन a⁴, मतलब 3 और 1 4, मतलब 1 a बच जाएगा, अर्थात ये आपका बच गया। और यहाँ b² है, यहाँ b² कॉमन ले लिए, b² खत्म। ये आपका हो जाएगा 9a³ b² इंटू 3b माइनस 5a। ये हो जाएगा आंसर। अभी हम लोग गुणनखंड ज्ञात करना सीखेंगे। आइए गुणनखंड करते कैसे हैं इसको देखते हैं। सवाल दिया हुआ है 9x² प्लस 12xy इज इक्वल टू बराबर। अब देखना है, इसमें अचर राशि भी है और चर राशि भी है। चर और अचर दोनों हैं, तो सबसे पहले हमको देखना है अचर। अचर मतलब 9 और 12, ये संख्या आपका अचर राशि कहलाती है। तो पहले इन दोनों संख्याओं में हम देखें कि कॉमन, हाईएस्ट कॉमन क्या है। सबसे बड़ा कॉमन जिससे 9 और 12 दोनों पूरी तरह विभाजित हो जाए, तो 9 और 12 में 3 सबसे बड़ा कॉमन होगा। 3 3 9, 3 चौका 12, मतलब 3 इसका हाईएस्ट कॉमन हो गया। उसके बाद हम देखेंगे x, यहाँ x² है, यहाँ x है, तो इसमें कॉमन लेने के लिए एकदम आसान सा तरीका है कि जिसका पावर कम हो, घातांक जिसके कम हो, वो कॉमन हो जाएंगे। जैसे यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर कुछ नहीं है, मतलब 1 है, इसलिए इसका कॉमन x हो जाएगा।
y चूंकि यहाँ पहले पद में है नहीं, दूसरे पद में है, इसलिए y कॉमन नहीं होगा, ये वैसे ही रह जाएगा। अब देखते हैं, यहाँ 9 से 3 कॉमन आ गया तो बच जाएगा 3, 3 तिहाई 9, और यहाँ एक्स स्क्वायर था, x कॉमन हो गया तो यहाँ बच जाएगा x प्लस 12 से 3 कॉमन है, 3 चौका 12, 4, और चूंकि x कॉमन ले चुके हैं, एक x था, ये खत्म हो गया, बच गया यहाँ y। यही हमारा हो जाएगा गुणनखंड।